नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मेंसुरेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, जो झारखंड एसएससी, टेट, एसआई, पुलिस इस सब में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा। तो देखते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है? सर्कल जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रीथ। तो ब्रीथ एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेन लोकस से बताना जरूरी नहीं है, एक जानते हैं कि ब्रीथ और मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो इसका एरिया क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। तो पहले ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, और पूरे को मिला देते हैं इस सेंटर से, तो ये क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। डायमीटर हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। आर हो गया रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है परिधि, सरकमफेरेंस, क्षेत्रफल, एरिया। बेसिक चीज यही है। अब इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनाएगा इसी से रिलेटेड बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका सरकमफेरेंस सी से डिनोट करते हैं। ये कितने के बराबर होता है, 2πr या πd के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, πr²। और यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर देते हैं कि पाई क्या है। पाई एक रेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है, और इसका मान कैसे प्राप्त करते हैं, यानी पाई का फार्मूला क्या होता है। एक्चुअली पाई बराबर हो जाता है c/d। यानी किसी भी सर्कल में सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। तो c/d यानी ई पाई है। तो इतना फैक्ट हम लोगों को इसमें याद रखना है। ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया सर्कल के बारे में। अब इसी में अगर सेमी सर्कल रहे तो सेमी सर्कल का क्या हो जाता है, रेडियस कितना हो जाएगा। ये सेमी सर्कल बना दिए, सेम रहा यहाँ पर। अब सेमी सर्कल के बारे में देखते हैं। इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, देखिए पूरे का हो जाता है πr, 2πr, तो इसका हो जाएगा πr। फिर इससे घिरा हुआ है ये भी r, तो r प्लस r, यू देखें तो r कॉमन, तो पाई प्लस 1 यानी r π+2। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, r × π+2। इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करता है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। और इसका फिर एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा 1/2πr²। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, और जितना भी यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेंगे, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हों तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 वृत्त है, सेम रेडियस का है, समान त्रिज्या का है। ऐसे मान लेते हैं। तो इसका एरिया निकालना है हम लोगों को। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को
को बाहर से स्पर्श करते हैं तो हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर के बदले में क्या ले लेते हैं, r। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका 4 वृत्त से घिरा हुआ एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करता है तो जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना रहता है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, r ले लिए त्रिज्या, तो ये r, तो ये भी कितना हो जाएगा r, इधर r, फिर ये कितना हो जाएगा r, ये r, ये r, ये भी r, यहाँ से r। देखिए अगर यहाँ इसको देखें तो गौर से देखें तो क्या बना, एक स्क्वायर बना, और स्क्वायर बना तो इसका साइड कितना हो गया, भुजा कितना हो गया, r r 2r हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये क्या बना, त्रिज्यखंड सेगमेंट बना है, यानी भुजा था 2r, तो इसका अगर एरिया निकालें तो क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करना है, क्या निकालना है, ये रंगीन यानी जो फिगर ड्रॉ किए हैं इसका एरिया निकालना है। तो एक त्रिज्यखंड का एरिया क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताए थे θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। एक पहला क्वेश्चन है, इसको हम थ्योरेटिकल बता देते हैं, आप लोग एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको पहले देखिए। अब देखिए एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 90/360 पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर, टोटल 1 2 3 4। तो अब देखें तो इधर और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर a1 से डिनोट करें 4 × 1/4 पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर होगा, पाई r स्क्वायर हो गया इधर। और इसका एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया जो निकाले हैं छायांकित और अछायांकित का, तो कितना है 4r स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो अगर यहाँ r स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर सीधी सी बात है, r का मान अब पुट कर दें, तो r का मान पुट इस फार्मूला में कर दें, ये जो निकाले अभी यहाँ पर, तो कितना फार्मूला रिक्वायर्ड एरिया इन निकाले r स्क्वायर 4 माइनस पाई, r का मान कितना 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 4 माइनस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 माइनस पाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 × 4 माइनस पाई। तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का निर्माण क्या है, r r, ये होगा टोटल 2r, तो इसका जो साइड हो गया स्क्वायर का कितना हो गया 2r, तो इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो यानी 4r स्क्वायर, ये पूरे का निकल गया शेडो पोर्शन और जो शेडो नहीं है दोनों का। अब शेडो पोर्शन का निकालना है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर सेगमेंट बन रहा था यानी त्रिज्यखंड बन रहा था, और त्रिज्यखंड में थीटा का मान यहाँ पर कितना हुआ 90, इसलिए क्योंकि ई स्क्वायर का निर्माण कर रहा है और स्क्वायर में प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, और फिर मान पुट कर दिए तो 1/4 पाई r स्क्वायर, एक टुकड़ा निकला, तो टोटल कितना है 4 है। तो अभी जो अछायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई r स्क्वायर, तो जो चाहिए हम लोग छायांकित भाग का, तो पूरे में घटा देंगे 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिए 4 × 4 माइनस पाई, तो इतना हो गया। अब a बराबर इतना, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो r का मान 3 है, पुट कर दिए तो रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे वहाँ से फार्मूला ड्राइव किया, ए इक्वल टू क्या, एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। कब, जब 4 वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या करे, टच करे। तो यहाँ पर आर का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 माइनस पाई तो 16, 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी। तो बहुत ईजी है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं समझाने के लिए, ये रहेगा। लेकिन जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा कंपटीशन में तो फिगर बनाना जरूर नहीं है, सब फिगर माइंड में सेट हो जाता है, बशर्ते प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग मुझको मोटिवेट करते रहेंगे तो हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते रहेंगे। मोटिवेट कैसे करना है, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। तो यहाँ पर आर ऐसे है, तो इसका जो सरकमफेरेंस का जो फार्मूला बताए थे पाई आर इतना इधर से गिरा हुआ है। किसी का परिधि या परिमाप निकालते हैं, यानी चारों तरफ से या जितना तरफ है उसका सबसे घिरा हुआ जो लंबाई रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, परिमाप 18, तो पाई का मान 22/7 ले रहे हैं। और आर यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, पाई +2 इंटू आर +2, और आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान क्या होगा, तो कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर 22 + 14 22 इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा 18, इसको जोड़ दीजिए तो 6, और यहाँ पर 3 होगा इंटू आर। तो ऐसे ही भी कटा सकते हैं, 8 दूना 36। अब इसको इस साइड लाते हैं, 7/2। तो आर का मान 7/2, कहने का मतलब इसको पूर्णांक में लिखें तो 3.1/2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। इसको बहुत ही इजीली से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके दिखाते भी हैं कैसे सॉल्व होगा, और साथ ही साथ प्रोसेस से भी बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये एरिया का रेशियो कितना है, 4:7 है, यानी A1:A2 दिया हुआ है। हम लोगों को चाहिए क्या, R1:R2, तो इसका रूट कर दीजिए। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2:7। यहाँ से देखें तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोगों को बता देते हैं कि अगर एरिया का अनुपात दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, और रेडियस का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि अगर रेडियस का ही अनुपात R1 R2 का रेशियो 2:, इतना दिया हुआ रहता, और A1:A2 ज्ञात करना रहता, तब स्क्वायर कर देते। इसमें क्या किए, स्क्वायर रूट किए, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 4:, क्या हो जाएगा, ये 7 होगा। तो 4:7 ये हुआ। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, ये भी दिखा देते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। मान लेते हैं कि पहला वृत्त के एरिया को हम लोग डिनोट करें पाई R1 का स्क्वायर, और A2 कितना है, पाई R2 का स्क्वायर। अब A1/A2 करें तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल। अब ये दोनों का रेशियो कितना है, 4:7। तो R1/R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ R1/R2 निकाले तो 4/7 टू द पावर 1/2। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो इतना होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर इतना हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है
और यदि उस सड़क के बाहरी वृत्तों और आंतरिक वृत्तों के परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो हम लोगों को सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इसका फिगर भी बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सब फिगर सब माइंड में ही सेट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस इसका r, अगर इसका रेडियस r लें तो ये चौड़ाई निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। सड़क यही ना हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, सड़क हो गया। इसका चौड़ाई यानी सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, यानी 2 पाई r माइनस 2 पाई r। तो 2 पाई कॉमन ले लें तो r माइनस r, यानी वृत्त के परिधियों का अंतर। तो वृत्त के परिधियों का अंतर यही है, सड़क की चौड़ाई, सॉरी क्या दिया हुआ था, r माइनस r। सड़क की चौड़ाई ही नहीं होगा बल्कि परिधियों का अंतर होगा। और सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगा, सड़क की चौड़ाई बराबर r माइनस r। तो यहाँ पर देखते हैं इसका कितना दिया हुआ है, 66। तो 66 2 इंटू 22/7 r माइनस r प्राप्त करना है हम लोगों को, कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे कटा दीजिए, 11 को 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूना 22, 11 छक 66। इसको 3 ऐसे करें 66 मीटर हो, यही ना है। अब देखिए 3 गुना 7 बटे कितना हो जाएगा 2, तो r माइनस r। तो यहाँ पर देखें r माइनस r, तो 21/2 ये कितना हो जाएगा 10.5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट श्योर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम और नेक्स्ट वीडियो और मेहनत करके बनाएंगे। आप लोग मुझको मोटिवेट कीजिएगा। मोटिवेट करने का तरीका पहले भी बताए थे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।